भारत माता की जय। जय बिहार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार मैथ साइंस में। आज हम लोग करने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए चैप्टर वाइज PYQs जो टीआरई 1, 2, 3 और इस स्टेट में पहले से पूछा गया प्रश्न है। इसका हम लोग आज पहला चैप्टर करेंगे जो कि है नंबर सिस्टम। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आरोही क्रम में लिखना है भिन्न को। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है 13/18। इसको तो 3-4 तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है, देखिए 13/18, 29, 36, 41, 45, 51, 60, इसमें कौन बड़ा है ये देखें। तो इसका अंतर, इन दोनों का अंतर 5, इन दोनों का अंतर 7, तो इस 7 से 13 में गुणा करेंगे, ऐसे क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, फिर लिखा जाता है 7 में 13 से होगा तो ये 91, और 5 में 29 से होगा तो ये कितना होगा 145। ठीक है, तो देखिए 91 छोटा है, 145 बड़ा है, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये इससे बड़ा हो गया, ये इससे छोटा है और ये इससे बड़ा हो गया, यानी कि इससे छोटा है इससे। अब इसमें देखेंगे क्या होगा, तो इसका अंतर 7 है और इसका अंतर 4 है। 4 से 29 में गुणा करेंगे, 7 से 41 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 41 से 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, तो 41 और 7, 7 287, और 4 से 29 में गुणा करेंगे तो 126, यानी ये छोटा पड़ गया, ये बड़ा पड़ गया। ठीक है, तो यानी कि ये बड़ा हो गया, ये हो गया इससे बड़ा, ये हो गया इससे बड़ा। अब देखते हैं इन दोनों में कौन बड़ा है। इन दोनों में जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब देखिए 41, 45, देखिए इन दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है। तो 9 से 41 में गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 9 से 41 में गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे 9 चौके 36, 3 69, और इस 4 से 51 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे गुणा करते हैं 4 से 51 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 204, यानी इन दोनों में ये बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है 41/45। इससे छोटा कौन है, ये 51, 60। इससे भी छोटा कौन है 29, 36। इससे भी छोटा कौन है 13, 18, यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। देखिए तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ये सी इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है, इस प्रकार टोकरी 24 दिनों में भर जाती है, कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। देखिए क्या कह रहा है, कोई टोकरी है, मान लीजिए उस टोकरी का पूरा कैपेसिटी 100 है, क्योंकि हम लोग 100 मान के चलते हैं, तो उस टोकरी का कैपेसिटी 100 है। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला दिन उसमें एक, मान लीजिए 1 था, तो अगला दिन जब उसमें 1 रुपया है तो अगला दिन आपको 1 ही रुपया देना है। अगला दिन आपने 1 रुपया डाल दिया, दूसरा दिन 2 रुपये मौजूद रहेगा उसमें, तो फिर दूसरा दिन 2 रुपये डालेंगे, फिर तीसरा दिन 4 रुपये मौजूद रहेगा तो और 4 रुपये डालेंगे। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। उसके अगला दिन 8 रुपये रहेगा तो और 8 रुपये डाल देंगे। इस तरह से क्या होता जाएगा, देखिए 2, 4, 8, 16, ये दुगना होते जा रहा है। इस तरह से ये दुगना होते जा रहा है। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 दिनों में पूरा भर जाएगा। जब 24 दिनों में पूरा भर जाएगा, इसका मतलब जो 23वां दिन है उस दिन वो आधा रहेगा, तभी तो उसके और बराबर डाला जाएगा तो वो भर जाएगा। ठीक है, 24 दिन में पूरा, तो 22 दिन जो है, 22वां दिन जब होगा रहेगा तो 22वां दिन इसका भी आधा रहेगा, यानी आधा का आधा रहेगा, तो यही तो 1/4 होता है। आधा का आधा यानी 1/4। इसका मतलब 22वां दिन जो होगा, इसका सही आंसर होगा 22वां दिन उस टोकरी को हम लोग आधे के आधा यानी 1/4 भर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं। 320 रमी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हो गया रमी, ठीक है, इसको हमने बना दिया। ये हो गया तंबोला, हमने इसको भी बना दिया। ठीक है, तंबोला में कितना है, देखिए दिया है, तंबोला में 350 है और रमी में 320 है। रमी में 320 है और तंबोला में 350 है। ठीक है, तो और इसके अंदर 220 है, यानी दोनों में 220 भाग लेते हैं। तो यदि पूछे कि केवल तंबोला में कितने लेंगे, तो 220 को 350 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 350 में से 200 घटा 150 और 150 130 बच जाएगा। और
यदि हम रम्मी में देखते हैं, केवल रम्मी में कितना बच रहा है, तो 320 में से 220 घटाएंगे तो 100 बच जाएगा। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है कि उस क्लब में कितने सदस्य थे। उस क्लब में इतने ही सदस्य होंगे जो दोनों में भाग लिए हैं, वो तो कुछ हो गए। ठीक है, जो केवल इसमें और केवल इसमें। इसी को कई तरीकों से बनाया जाता है। हम इसको लिख सकते हैं 100 + 130 + 220। ठीक है, ये हो जाएगा 450।